सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी का जो है 5वां चैप्टर है, ठीक है, प्राथमिक क्रियाएं के बारे में। और इसमें हम लोग जानने वाले हैं कि प्राथमिक क्रियाएं जो है वो होती क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है, ठीक है, और ये कौन सी क्रिया होती है, तो सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देगा, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए प्राथमिक क्रियाएं, ठीक है, प्राथमिक क्रियाएं जो आप लोगों का जो ये चैप्टर है वो होता कहाँ है, पहले हम लोग जान लेते हैं ये प्राथमिक क्रियाएं जो है आया कहाँ से, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो है यहाँ पे देखिए आपका जो है जितना भी चैप्टर में जो जितना भी जो है टॉपिक है, जितना भी एनसीईआरटी बुक में जितना भी टॉपिक है, सभी का जो मैं यहाँ पर नोट्स बना करके लेकर के आया हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नहीं तो आप लोग बोल दीजिएगा, मैं लिंक जो डिस्क्रिप्शन में जो है इसका जो है PDF बना करके दे दूँगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। प्राथमिक क्रिया जो आया कहाँ से है, यहाँ पर आर्थिक क्रिया, माना कि वो सभी क्रियाएं जिससे उसे आय प्राप्त होता है आर्थिक क्रिया कहलाती है। मतलब कि जिससे भी उसे आमदनी आय की प्राप्त होती है वो आर्थिक क्रिया कहलाता है। जैसे अगर कोई टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है तो उससे उसकी जो है आय की प्राप्ति होती है, तो वो जो है उसकी आर्थिक क्रिया कहलाएगी, ठीक है। अगर कोई जो है मछुआरा मछली पकड़ रहा है तो वो जो है उसकी आर्थिक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि जो है उससे उसकी जो है आमदनी होती है। तो मतलब कि जो भी चीज़ की वो जो है क्रिया करता है जिससे उसकी आमदनी होती है, वो जो उसकी आर्थिक क्रिया कहलाएगी। अब जो आर्थिक क्रिया जो है वो है 4 भागों में, जो उसे मुख्यतः 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। एक होता है प्राथमिक क्रिया, एक होता है द्वितीयक, एक होता है तृतीयक और एक होता है चतुर्थक क्रिया। ये जो प्राथमिक क्रिया है ये जो है यही है पूरा बेस्ड या चैप्टर, ठीक है, प्राथमिक क्रिया के बारे में। अब देख लीजिए प्राथमिक क्रिया के बारे में। अब हम लोग यहाँ पर जो है शुरू करते हैं कि प्राथमिक क्रिया होता क्या है। प्राथमिक क्रिया प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग के विषय में बतलाती है, ठीक है। अब जो है ये हम लोग तो देख लीजिए कि इससे जो है आय का प्राप्ति होती है, तो इसका मतलब है कि प्राथमिक क्रिया से भी आय का प्राप्ति होगा। तो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत कौन कौन सी क्रिया है जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है, वो सभी के बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पर। अब प्राथमिक क्रिया जो ये जो क्रिया होती है, जो मनुष्य प्राथमिक क्रिया करता है, कौन कौन सा मनुष्य प्राथमिक क्रिया करता है, आप देख लीजिए यहाँ पर कि जो यह प्राथमिक क्रिया होता है यह डायरेक्ट जो है पर्यावरण से पर निर्भर है, ठीक है। और यह जो है पृथ्वी के संसाधनों के उपयोग के विषय में बतलाती है। मतलब कि पृथ्वी का जो संसाधन हो हम लोग उसका जो उपयोग करते हैं उसके विषय में यह बतलाती है। इसके अंतर्गत आखेट, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य सम्मिलित है, ठीक है। जो प्राथमिक क्रिया हो जाएगा, अगर कोई व्यक्ति इन सभी क्रियाओं को करता है या कोई इन सभी क्रियाओं में से कोई एक क्रिया को करता है तो वह जो है प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आएगा वो व्यक्ति, ठीक है। द्वितीय क्रिया में दूसरी और सभी क्रिया होती है। तो हम लोग जो है ये सभी क्रिया को जो है स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए एक जो है आप लोगों का है टॉपिक लाल कॉलर श्रमिक। ये होता क्या है, प्राथमिक क्रिया करने वाले लोगों का कार्य क्षेत्र घर से बाहर होने के कारण वे लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। अब भाई प्राथमिक क्रिया करने वाले लोगों का घर से क्षेत्र बाहर क्यों होता है वो सभी हम लोग जानेंगे, विस्तार से जानेंगे। तो यहाँ पर पहले आप लोग यहाँ पर ये जान लीजिए कि ये आप लोगों का जो VVI है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, 2 नंबरिया, कि वह जो है कार्य क्षेत्र से बाहर होते हैं, उसलिए जो है उसे लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। अब देखिए हम लोग जो है पढ़े थे क्या, आखेटक एवं भोजन संग्रह यहाँ पर था, है ना, आखेटक एवं भोजन संग्रह। इसके बारे में अब हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। आखेटक एवं भोजन संग्रह, मानव सभ्यता के आदिम युग में आदिम कालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने समीप के वातावरण पर निर्भर रहता था, ठीक है। जो आदि मानव था वो जो है क्या करता था, उसके पास तो तभी ज़्यादा जो है उसके पास ज़्यादा दिमाग नहीं होता था, ठीक है। जो आदि मानव था, प्राचीन मानव था, वो क्या करता था कि जो भी वो जहाँ भी रहता था पहले तो वो जंगल में ही रहता, ठीक है। और उसके बगल का जो वातावरण था, ठीक है, अगर उस जंगल में जो है कोई जानवर आ जाए, ठीक है, तो वो उसे जो है मार करके खा लेता, या वह जहाँ पर रहता उसके अगल बगल जितने भी पेड़ पौधे थे तो उससे जो है वो क्या करता था, कंदमूल जो है प्राप्त करता था और उसी से जो है वह अपना भोजन करता था। अब देखिए यहाँ पर यह जो है भोजन संग्राहक विश्व को 2 भागों में वर्गीकृत, ठीक है। भोजन संग्राहक जो है यह विश्व में जो है 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ पर देखिए ये होता क्या क्या है, यहाँ पर भोजन संग्राहक विश्व के 2 भागों में किया जाता है, 2 भागों में किया जाता है, ठीक है। और जो ये मेन है उच्च अक्षांश के क्षेत्र, निम्न अक्षांश के क्षेत्र। उच्च अक्षांश के क्षेत्र में आ जाएगा उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया एवं दक्षिणी चिली, ठीक है, ये सब आ जाएगा कौन सा, उच्च अक्षांश के क्षेत्र में। और जो निम्न अक्षांश का जो क्षेत्र हो जाएगा उसमें अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया, ये सभी जो है निम्न अक्षांश के क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर समझ लिया कि भोजन संग्रह जो कितने भागों में किया जाता है, 2 भागों में किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये तो हम लोग पढ़ लिए
आधुनिक समय में भोजन संग्रह के कार्य के कुछ भागों में व्यापारीकरण भी हो गया है। ये लोग कीमती पौधे की पत्तियां, छाल एवं औषधीय पौधों को सामान्य रूप से संशोधित कर बाजार में बेचने का कार्य भी करते हैं। अब ये यहाँ पर क्यों कर रहा है, क्योंकि जो पहले का मानव था, ठीक है, वो क्या करता था कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लोग कीमती पौधे, ठीक है, जो कीमती पौधा, जैसे आप लोग केसर का नाम सुनेंगे तो वो कीमती पौधा हो गया, और उसका जो है क्या हो रहा है, व्यापारीकरण हो रहा है। तो ये लोग यही कर रहे हैं कि व्यापारिक मतलब व्यवसाय, बिजनेस, ठीक है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि ये लोग कीमती पौधे की पत्तियां, छाल एवं औषधीय पौधों को सामान्य रूप से संशोधित कर बाजार में बेचने का कार्य करते हैं। तो यह जो है इन लोगों का क्या हो गया, आर्थिक क्रिया हो जाएगा, और यह जो है किसके अंतर्गत आ गया, प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत। अभी यहाँ पर आप लोगों का जो है बॉक्स में एक जो है आप लोगों का बॉक्स में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जो कि ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। क्या था, च्युइंगम को चूसने के बाद शेष भाग को चिकल कहते हैं, जो जोपेटा वृक्ष से बनता है। च्युइंगम जो दुकानों में मिलता है, उसे अगर च्युइंगम का जो चूसने के बाद जो शेष भाग जो रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चिकल कहा जाता है। ये जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, और जो यह जो किससे प्राप्त होता है, जोपेटा वृक्ष से। ये आप लोग याद रखिएगा, जोपेटा वृक्ष। अब देखिए, ये हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग आखेटक एवं भोजन संग्रह जो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है, ये हम लोग एक इसका टॉपिक पढ़ लिए। अब जो दूसरा टॉपिक हो जाएगा हम लोगों को क्या, पशुचारण। इससे आप लोगों को जो है लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, जितना भी टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, इससे आप लोगों को लघुत्तरीय भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दीर्घोत्तरीय भी पूछा जा सकता है, और जहाँ जहाँ ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है वहाँ पर तो मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। देखिए, पशुचारण, आखेटक पर निर्भर रहने वाले समूह ने जब ये महसूस किया कि केवल आखेट से जीवन का भरण पोषण संभव नहीं हो सकता, ठीक है, तब मानव ने पशुपालन व्यवसाय के विषय में सोचा। अब देखिए, जब आखेटक ने सोचा कि जो है, जब आखेटक लोगों, जो आदि मानव का लोग था, वो लोगों ने सोचा क्या कि जो है अब हम लोगों का सिर्फ इससे जो काम नहीं चलने वाला, क्योंकि जो उसे बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता था। तो वो लोगों ने क्या किया, पशुचारण, पशुओं जो पशु थे उसको चराने लगे। उससे जो है उन लोगों को जो है थोड़ी बहुत जो है खाने की खाद्य सामग्री प्राप्त हो जाती थी, है ना। और इसके बाद जो है ये हो गया पशुचारण। इसके बाद जो फिर एक टॉपिक है, ये हो जाएगा चलवासी पशुचारण, जो कि इसी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है, चलवासी पशुचारण। अब ये चलवासी पशुचारण क्या होता है, तो इससे आप लोगों को नाम से स्पष्ट होगा, चलवासी पशुचारण मतलब कि जो है एक स्थान से दूसरे स्थान चल के जाने, जो पशुचारण एक स्थान से दूसरे स्थान चल के जाने पर होता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, चलवासी पशुचारण। यह एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है, जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर ही निर्भर रहता है। सब कुछ मतलब कि डिपेंडेंट रहता है किस पर, पशुओं पर। और जो है यह नई चारागाहों की खोज में ये पशुचारक समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं, मतलब कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पशुओं को लेकर के जाते रहते हैं। गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाह की ओर, और शीत से पर्वतीय भागों से मैदानी चारागाहों की ओर प्रवास करते हैं। तो इनकी गतिविधियों को ऋतु प्रवास कहा जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है कि ऋतु प्रवास किसे कहा जाता है, तो ये गर्मियों को मैदान में जो लोग जो है क्या करते हैं कि पर्वतीय चारागाह की ओर जाते हैं, और जो शीत ऋतु में जब आ जाएगा तो वो जो है मैदानी भाग में आने लगते हैं। तो इसी को जो है ये चरवासी पशुचारण हो जाएगा, और इसी को जो हम लोग क्या कहेंगे, ऋतु प्रवास कहा जाता है। अब देखिए, चलवासी पशुचारों की संख्या अब घट रही है। अब जो चलवासी पशुचारक है, जो चलवासी पशुचारक थे, उसकी जो है जनसंख्या घट रही है। अब क्यों घट रही है इसकी जनसंख्या, पहला तो है राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण, मतलब कि जो है कोई भी अगर दो देश है उसके अंतर्गत जो राजनीतिक सीमा हो जाएगा, तो वो जो है एक देश जो है दूसरे देश के अंतर्गत जो है जाने के लिए नहीं देगा, पशुचारण जो है करने के लिए नहीं देगा। तो वो इसके कारण जो है राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण के कारण जो है चलवासी पशुचारकों की संख्या जो है घट रही है। और दूसरा जो है कोई देशों द्वारा नई बस्तियों को योजना बनाना, जो अगर कोई जो है पहले गांव था, ठीक है, और उसके बाद जो है अगर नगर योजना के तहत जो है से नगर बनाया जाने लगा, तो उसमें क्या होगा, उद्योगों का जो उद्योग लगाए जाएंगे, अनेक प्रकार की चीज़ें लगाई जाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि जो है पशुचारक जो है कम होंगे, और जो खेती कम होंगे, तो वहाँ पर जो है पशुचारण की व्यवस्था नहीं होगा। तो इसके कारण जो है पशुओं के चलवासी पशुचारकों की संख्या जो है घट रही है। तो ये दूसरा कारण हो गया। ये आप लोगों का जो है ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है चलवासी पशुचारण का। अब हम लोग यहाँ पर अगला टॉपिक शुरू करते हैं, वाणिज्य पशुधन पालन, ठीक है। वाणिज्य मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, रुपये पैसे से जो है संबंधित पशुधन पालन। अब हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ लेते हैं कि क्या है ये वाणिज्य पशुधन पालन। तो यह जो है वाणिज्य पशुधन पालन, यह चलवासी पशुचारण की अपेक्षा अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है। मतलब चलवासी पशुचारण में हम लोगों ने क्या देखा कि चलवासी पशुचारण में लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जो है लेकर के जाते हैं अपने पशुओं को,
और यहाँ पर जो है क्या है, यह एक विशिष्ट गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। इसमें जो है एक ही प्रकार, उसमें जो है एक से अधिक प्रकार के पशु पाला जा सकता है, और इसमें जो है एक ही प्रकार का पशु पाला जा सकता है। और इसमें जो है कौन कौन से प्रकार के पशु पाला जाता है, इसका जो कौन कौन सा प्रमुख पशु है, भेड़, बकरी, गाय, बैल और घोड़े, इन सभी का जो एक प्रमुख पशु होता है। और यह जो एक ही प्रकार का पशु जो है पाला जाता है, इसमें इनसे प्राप्त मांस, खाल एवं ऊन को वैज्ञानिक ढंग से संसाधित एवं डिब्बा बंद कर विश्व के बाजारों में निर्यात कर दिया जाता है। इससे जो भी इससे मांस प्राप्त होता है या नहीं तो इसका जो है ऊन प्राप्त होता है, जो भी इससे प्राप्त होता है, तो ये इन सभी को जो है बाजारों में जो है निर्यात बेच दिया जाता है। इनमें पशुओं को वैज्ञानिक विधि से पाला जाता है, इनमें पशुओं को वैज्ञानिक तरीका से, मॉडर्न तरीका से जो है पाला जाता है। और उसमें जो हम लोगों ने क्या देखा कि जो है चरवासी पशु चारण था, उसमें जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पशुओं को लेकर के गर्मियों के मौसम में जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते थे, और जब ठंड आती तो वो लोग जो है मैदानी क्षेत्रों में चले जाते थे। तो वो जो है मतलब कि एक तरह से व्यवस्थित नहीं था, और यह जो एक तरह से व्यवस्थित है, ठीक है। तो ये दोनों में जो है आप लोगों को डिफरेंस देखने में मिल गया, और डिफरेंस जो है ये पूछता भी है क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो अगला जो टॉपिक है वो है कृषि। कृषि जो है होता क्या है, इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। विश्व में पाए जाने विभिन्न भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं कृषि को प्रभावित करती है, और ये कृषि जो हो गया ये कौन सा, प्राथमिक क्रियाएं के ही अंतर्गत आता है कृषि। अब देखिए, एवं इसी प्रभाव के कारण विभिन्न कृषि प्रणालियाँ देखी जाती है। अब कृषि का भी अनेक अनेक प्रकार से कृषि की जाती है, तो उसे हम लोग देखेंगे। एक होता है निर्वाह कृषि, और जो है एक होता है आदिकालीन निर्वाह कृषि। तो आज हम लोग जो है पढ़ेंगे निर्वाह कृषि के बारे में, ठीक है। निर्वाह कृषि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस प्रकार की कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग का उपयोग करते हैं, ठीक है। संपूर्ण कृषि का उपयोग करते हैं, जो भी उसका स्थान है, जो भी उसका जो क्षेत्र है, वो सभी क्षेत्रों का उपयोग जो है वो कृषि में करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन से, इसे निर्वाह कृषि को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक होता है आदिकालीन निर्वाह कृषि, और एक होता है गहन निर्वाह कृषि। तो ये आदिकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि, इन दोनों के बारे में जो हम लोग अगले अध्याय में, अगला जो है वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।